नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार, झारखंड और यूपी के 134 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। मुकेश साहनी ने किया ऐलान। तो वहीं तेजस्वी का बड़ा हमला, बिहार बर्बाद है फिर भी नीतीश कुमार है। तेजस्वी बोले, पिछले 16 साल से जनता बदहाल, लालू प्रसाद लोगों के दिल में बसते हैं। और बिहार में एक और जहरीली शराब कांड, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, कई बीमार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री और वीआईपी मुकेश साहनी ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में वीआईपी पार्टी की लॉन्चिंग हो गई है और जल्द ही यहां प्रखंड से लेकर प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। वीआईपी पार्टी झारखंड में रहने वाले निषाद समाजों का उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और साहनी ने कहा कि मैं झारखंड में सत्ता की नहीं बल्कि निषाद समाज और अति पिछड़ा जाति के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। वे शनिवार को पटरू रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। साहनी ने कहा कि झारखंड में अच्छी आबादी होने के बावजूद निषाद समाज को किसी भी राजनीतिक दल में उचित भागीदारी नहीं मिली है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में निषाद समाज के योग्य प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं मिलता है। राजनीतिक दल की उपेक्षा की वजह से झारखंड में समाज का कोई भी प्रतिनिधि विधायक तक नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव में उनका पार्टी के उम्मीदवारों को मतदाताओं का समर्थन मिला है। इसी समर्थन के बूते संगठन को यूपी में और मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी का बड़ा हमला, बिहार बर्बाद है फिर भी नीतीश कुमार है। तेजस्वी बोले, पिछले 16 साल से जनता बदहाल, लालू प्रसाद लोगों के दिल में बसते हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राजद कार्यालय में कहा कि पिछले 16 साल से ही बिहार की जनता बदहाल स्थिति में है, बिहार बर्बाद है फिर भी नीतीश कुमार है। वहीं पिता लालू प्रसाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह तो पूरे देश के लोगों के दिल में बसते हैं। उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग भी बहुत है। राजद पार्टी हमेशा उनकी विचारधारा को ही मानती रहेगी। मंत्री मुकेश साहनी पर तेजस्वी ने कहा कि बहुत लोग लालू प्रसाद की विचारधारा को मानते हैं, इसमें वो भी शामिल है। दरअसल यूपी के बाद झारखंड की राजनीति में हाथ आजमाने गए। वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं, उनकी राजनीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है, लेकिन हम लालूवाद की विचारधारा को मानते हैं। जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि मुकेश साहनी और बीजेपी के बीच नोकझोंक चल रही है, क्या सरकार गिर सकती है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे जनता की चिंता हो रही है, इस सबके बीच जनता पिस रही है। बिहार में एक और जहरीली शराब कांड, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत और कई बीमार। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी बीमार हैं। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों का है। एक साथ 5 लोगों की मौत से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों में बसहा गांव के रामचंद्र शर्मा के 35 वर्षीय पुत्र देवेंद्र शर्मा सहित 4 और व्यक्ति शामिल है। हालांकि जिला प्रशासन ने शराब से मौत से इनकार किया है। इस घटना की सूचना पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई है। मृतक देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा और रमेश महतो की पत्नी प्रमिला देवी ने कहा कि रात में शराब का सेवन कर आए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। वहीं देवेंद्र शर्मा के पिता रामचंद्र शर्मा ने स्थानीय मुखिया और पुलिस पर जबरन अंगूठा का निशान लेकर शराब से मौत नहीं होने की बात कहने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इधर शराब से 4 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गई है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी निर्देश पर सदर एसडीओ प्रदीप कुमार और एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन के पास शराब से मरने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है। विनय बिहारी ने विधायकों को बताया हिजड़ा, बगहा में पूर्व मंत्री ने होली मिलन में गाया गीत। संजय जायसवाल ने कांग्रेस मायावती पर कसा तंज। इस राज्य में बिहार के विधायक हिजड़ा हो गए हैं, यह कहना है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और रिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी का। उन्होंने शनिवार को बगहा में आयोजित सर्वदलीय होली मिलन समारोह में यह सब बात कही। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे समेत कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम में होली गीतों के साथ ही
हंसी ठिठोली का दौर चल रहा था। इसी दौरान पूर्व मंत्री ने एक होली गीत के माध्यम से यह बात कर दी। भोजपुरी में एक दोहा सुनाते हुए उन्होंने कहा, पद पक्षी आज क्षेत्र पिछड़ा हो गई, नीतीश जी के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गई। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, यूपी चुनाव जीतना ही हमारे लिए होली की खुशी है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बाबा ने सबका ख्याल रखा है, मायावती अकेले थी तो उनको 1 सीट और कांग्रेस के भाई बहन को 2 सीट दी है। विनय बिहारी भोजपुरी के चर्चित गायक और गीतकार रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के कहने पर राजनीति में कदम रखा। वह बिहार सरकार में कला संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। एनडीए सरकार में मंत्री मुकेश साहनी बोले, लालू यादव मेरे दिल में बसते हैं, मैं मल्हा का बेटा हूं, इसीलिए बीजेपी वाले परेशान है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू की सरकार में मंत्री पद पर बैठे मुकेश साहनी ने लालू यादव को अपना आदर्श बताया है। मुकेश साहनी ने कहा, लालू यादव तो मेरे दिल में बसते हैं, मुझसे बीजेपी वाले परेशान है क्योंकि मैं मल्हा का बेटा हूं। मुकेश साहनी ने कहा कि अब वे लोकसभा चुनाव में 134 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे ताकि बीजेपी को उनकी ताकत का एहसास हो सके। मुकेश साहनी झारखंड में अपनी पार्टी वीआईपी विस्तार करने रांची पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात की। मुकेश साहनी ने इस दौरान लालू यादव की तारीफों के कसीदे गढ़े। मुकेश साहनी ने कहा कि लालू प्रसाद मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हूं। लालू यादव जैसे नेताओं की विचारधारा को देखकर मैं राजनीति में आया हूं। लालू जी गरीबों का कल्याण करने वाले और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश साहनी ने जी जान से बीजेपी का विरोध किया था। मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ किया। साहनी ने कहा कि जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि मैंने वहां चुनाव लड़कर गलत किया, उन्हें नीतीश कुमार से भी सवाल पूछना चाहिए। नीतीश कुमार भी तो वहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। भाजपा को दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय यूपी में अपने प्रदर्शन पर चिंता करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि क्यों उत्तर प्रदेश में भाजपा 325 सीटों से घटकर 274 सीटों पर आ गई है। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस टीम के सामने ही शनिवार की दोपहर बेखौफ लुटेरों ने आभूषण दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बाइक सवार 2 लुटेरों ने माता चौक कठी पुल रोड के बीच आभूषण दुकान से 3 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। दुकान के सेल्समैन ने बाइक पीछे से पकड़ ली, लेकिन लुटेरों ने रफ्तार बढ़ा दी। इससे सेल्समैन करीब 20 मीटर तक घिसटता रहा। लुटेरों थाने के सामने से फरार हो गए। पुलिस मौके पर खड़ी रह गई। सेल्समैन मिठनपुर थाना के माली घाट स्थित चूना भट्टी 3 निवासी सिद्धार्थ राज उर्फ चिंटू जख्मी हो गया। स्थानीय निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया गया। दुकान चूना भट्टी के ही विकास कुमार की है। दुकान मालिक ने काजी मोहम्मदपुर थाने में 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों लुटेरों की तस्वीर भी पुलिस को सौंप दी है। सच्चिदानंद राय का ऐलान, एमएलसी चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। छपरा में पहली बार मीडिया के सामने आए। बेटे ने पटना में कर दी थी घोषणा। सच्चिदानंद राय सारण से स्थानीय प्राधिकार के निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। वह पूर्व से निर्धारित तिथि 14 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा नेतृत्व द्वारा टिकट काटे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में बढ़ती चर्चाओं के साथ ही परिवार में भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। राय के बेटे ने मीडिया के माध्यम से उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद पिता ने भी पार्टी से अलग हटकर निर्दलीय उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बनियापुर के बड़ा लोवा स्थित संत ज्वेलर एकेडमी में अपने साथियों के एक बैठक के बाद सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि सारण स्थानीय प्राधिकार से एमएलसी सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर भाजपा ने धर्मेंद्र कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। भाजपा से टिकट काटे जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए राय ने इस पर दुख व्यक्त किया है।